ऐसा तू उसमें रहा सचिदानंद रूपाय विशुद्धति तापते विनाशाय श्री कृष्ण तुलसी अपने राम को तुलसी अपने राम के प्रीत भरे चाहे भूम परे प्रदानिया और के सीधे भरे भाग तब जाने जब मिलने आवे संत संतन के मिलन करे सब कष्टन के रामचंद्र की जय जय श्री राम। तो सब कोई मिल के पहले राम नाम के कीर्तन करके जय श्री राम महाराज उम्र लो आवाज खाते पड़ो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 महादेव की जय जय श्री राम। राम नाम के लूट है राम नाम के लूट है लूट सके लूट अंत समय पछताएगा जो गंगा तो दूसरा में कहते हैं परमात्मा हम लोग तो पूजा पाठ नियम व्रत साधना करते हैं परमात्मा के प्राप्ति के लिए, लेकिन परमात्मा के प्राप्ति के मतलब कि परमात्मा की खुशी हो जाना, परमात्मा की खुशी हो जाना। कहते हैं तुलसी अपनो राम के रीज भद्रो चाहे खीज, क्यों आप भूमि परे जामिया आप उल्टे उल्टे सीधे बीज।
माने भूमि पर जैसे गेहूं के थोड़ी ऐसे छिड़ देता है, लेकिन जम जाता है। उसी प्रकार से राम नाम कहता है, अगर आप कुछ जानिए अगर ना जानिए, राम नाम के महिमा कलयुग की ओर नाम यह धारा, कुछ नहीं जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। श्री परमात्मा के नाम जप करो, राम राम कहो, तो राम राम कहने से क्या कहें, वो स्वयं तो तारा है, लेकिन दूसरों के भी तार दिया है। जहां तक आवाज है, तो परमात्मा खुशी कौन चीज पर होते हैं? परमात्मा परमात्मा कहते हैं कि हम जितना अपना पूजा पाठ से खुशी नहीं होते हैं, उतना हम संत के सेवा से, संत के प्रणाम करने से, उनका दंडवत करने से जितना हम खुशी होते हैं। करुवर फल नहीं खात है, न नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु किसी ने पूछा कि हे परमात्मा, हे ठाकुर जी, संत को सेवा से आप इतना क्यों रिझते हैं? महादेव जी, चरित्र वाला हमारा कहा है कि तू पढ़ा हुआ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन संत को प्रणाम करके देखो, उनका सेवा करके देखो। इसमें बड़े बड़े जो कष्ट है, दुख है, पाप है, वो संत को सेवा से भस्म हो जाते। क्यों? परमात्मा सबसे बड़ा खुशी होते हैं अपना संत को सेवा से। अच्छा, संत को सेवा से क्यों खुशी होते हैं? परमात्मा कहते हैं कि लक्ष्मी तू चले जाओ, तुम्हारा से भी हमको उतना जरूरत नहीं है। यहाँ तक ले कि बलराम भी हमारा छोड़ देवे, उनका भी मेरे सोच नहीं है, लेकिन अगर यदि मेरा भूजा कहीं संत के अपमान करे, मेरा भूजा अगर संत के अपमान कर देवे, तो हम भूजा के काट लेंगे। अच्छा, भूजा के क्यों काट लीजिएगा? इसलिए कि मेरा कीर्ति के, अब मेरा लीला के, अब मेरा जो प्रसार जो भूमि पर स्थापित किया है, वो संत को सिवा मेरा कोई प्रिय नहीं है जो वो स्थापित किया। इसीलिए बड़ी अच्छा कथा है। राजा कुलशेखर, वो माने संत में उसका बड़ा प्रीति थी, बड़ा प्रीति। उनका गुरु जी ने कहा कि संत सेवा करोगे, तो उनका संत सेवा में राजा कुलशेखर के बहुत प्रीति है, बड़ा प्रीति। जब संत का नियम था कि 10, 20, 50, 100, 1000 संत, न बेसी 5 संत के प्रतिदिन उठ के हम दर्शन करें, उनका प्रणाम करें, उसका बाद में कोई काम करें। तो जे संत आते 10-20 संत आते, तो क्या करते? जब संत 2 दिन रहे और तैयारी जब हो जाते हैं चलने के लिए, कहते बाबा आप जा रहे हैं? हाँ, कल माने हमारा बेटा के जन्मदिन है। तो उसी जन्मदिन नहीं था, संत के बिरमाने के लिए, दर्शन के लिए, बाबा कल हमारा बेटा के जन्मदिन है, उसमें माने संत को आना, भंडारा होगा, बहुत आदमी सब आएगा, संते नहीं रहे, चल तो संत रह जाते थे। हाँ, और खूब सजाते थे। जब फिर माने समाप्त हो गया, तो परसों हो गया, संत चलने के लिए तैयारी होते, कहते बाबा जा रहे हैं? तो हाँ, तो एक और बात सुनिए कि हमारा सत्यनारायण की पूजा है, पंडित जी आ रहे हैं, कब भी उसको देख करके जाइए, आप लोग रहकर अच्छा है। ऐसे करते 10 दिन 15 दिन हमारे बिनवा लेते, महीना दिन बिनवा लेते, तब तक में दूसरा संत आ जाते, तब कहता कि आप दूसरे संत आ गया, हमारा जाने दो, 10-15 दिन हो गया, महीना दिन हो गया, तब चले जाते। लेकिन 10 संत आए, तो 10 संत आए, तो उसमें से माने पहाड़ी जी महाराज भी थे, तो आए तो वहां पर रहने लगे। और जब पहाड़ी जी महाराज 10 संत लेके तैयारी होते कि हम जा रहे हैं, कहते बाबा कि आज कल
अजीत जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी कर दीजिए। हाँ, रामनवमी है, कुछ ना कुछ मेरा मेरा जन्मदिन है, मेरा पत्नी के जन्मदिन है, सतनारायण बाबा की पूजा है। अच्छा, इसमें अनुष्ठान किया है, इतना राम नाम के हमारा पूजा है, और संत के टाइम में नहीं मिलता। संत आगे न सब संत कुंभ में जाने लगा। हाँ, तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे जब संत कहते कि नहीं हम नहीं रहेंगे, परसों चल जाएंगे, तब आप इसका प्राण छूटने लगते। तो सब मान मंत्री सब सेना से विचार किए कि देखो संत कब चले जाएगा, वो नहीं मानेगा, कितना दिन अब है, तो ये वो उपाय करो, राजा के प्राण छूट जाएगा, संत के देखने का नियम है कि दर्शन करें तो प्राण छूट जाएगा, तो ऐसे हम उपाय करें, तो क्या करें, ताकि राजा के प्राण छूटने से पहले प्राण देने के लिए तैयारी होगा। तो हम लोग कहेंगे सरकार दर्शन करने चलते हैं, कहाँ, तो वृंदावन में ठाकुर जी के सबसे अच्छा। तो लेकिन 2 4 10 संत के मंत्री आए कहते कि बाबा उसी रास्ता से आप जाइएगा, क्यों, माने हम जब राजा के लेकर के जाएंगे ना तो ये दर्शन होगा। लेकिन ये बात संत के नहीं कहते, ये राजा के कहते, मैं इनका अपना में बच जाते थे। ठाकुर जी के पास जब राजा के हाथी घोड़ा लग जाते, आज तक जाते, तो घर से तैयारी होते, गांव के आगे जाते, गाड़ी और मंत्री 10-20 संत को वहां पर रख देते कि बाबा आप उधर से आइएगा। जब राजा देखते थे तो मंत्री कहते सरकार आप जा रहे हैं तीर्थ में, आश्रम आ गया है, आप आश्रम में जा घर जा रहे हैं, दरबार में जा रहे हैं, महल में जा रहे हैं, नहीं चलो अब हम सरकार के दर्शन नहीं, हमको सरकार से दर्शन से ज्यादा महात्मा संत के दर्शन है, वही से घुमा देते। संत के माने मंत्री के सब बात विचार लगा हुआ था। एक बार क्या हुआ कि माने 15 संत आए, वो संत के विलपते विलपते कहते कहते साल भर जब संत रह गए तो संत गर्म हो गए कि अब हम नहीं रहेंगे, कल सुबह हम चले जाएंगे, चाहे तुझे करो, कल सुबह हम चले जाएंगे। ऐसे नहीं रखना चाहिए, साल भर से हम कितना दिन रहे। तो माने राजा ने कहा कि सरकार ठीक है चले जाइएगा, उनका बर विदाई दे दिए। राजा जा करके वो माने लेट गए कहा पलंग पर, माने कि हम प्राण छोड़ देते हैं, जब संते चल जाएगा शरीर का रखने निकला है। रानी ने कहा सरकार तो फिर दूसरा संत आ जाएगा, कहा कि दूसरा संत नहीं आएगा। हाँ, अब आएगा कि नहीं, लेकिन हम आप जिंदगी नहीं रखेंगे, संत नहीं रखेगा तो हम जिंदगी नहीं रखेंगे। जब वो मरने के लिए तैयारी हुआ, सुबह हुआ, आप राजा सब चीज तैयार हुआ कि मरने के लिए तैयारी है, तो रानी के एक ही लड़का, राजा कुलशेखर के एक ही लड़का, रानी कहा कि आप कुंती अगर संत के नहीं वीर मारते हैं तो पति मर जाएगा। आज अगर माने कहे तो मतलब पति अगर मर जाएगा तो फिर दूसरा लड़का होगा नहीं, तो आपका लड़का प्रिय है कि पति प्रिय है। लड़का अगर पति रहेगा तो दूसरा लड़का हो जाएगा, अब पति नहीं रहेंगे तो यो लड़का मर जाएगा, तो हो सके नहीं हो, तो लड़के को जड़ दे दिया। संत अपना आसन बांध रहा है, बांध के कन्हा पर रख लिया, कुछ संत तैयारी हो गया चलने के लिए, दूसरा से निकल गए, कुछ आसने बांध रहे हैं, कुछ कान्हा पर रखे हुए हैं, कुछ गोद संभाल रहे हैं। तब तक मैं घर में महल में होने के बाद रानी लगा रोने। तब माने मंत्री ने कहा सरकार आप जा रहे हैं, तब तक गोद खा रहे हैं, देखो देखो दुखाई दे रहे हैं, सब संत हो गए। देखा तब रानी को पूछा कि क्यों रो रहा है, कहा कि लड़का मर गया है। तब माने संत भगवान 10 संत वहां से आया, कहा कि रानी ये कहा सरकार ये मेरा लड़का मर गया है। हाँ, तब आप जा रहे हैं पति में इसका संस्कार करके तब जाइएगा। अच्छा, राज पूरा है, एक लड़का है, राज है, राजपुर हमारे राज के एक ही को पता है कि टीका है, राजा कुलशेखर के 2 है नहीं, और उसका रानी जहर दे दिया, कहा कि सरकार मर गया है। संत ने देखा तो संत ने उसका गाल पर हाथ धरा, तो कहा कि रानी झूठ बोलती हो, इसका जहर दिया गया है, इस मां नहीं है, इसका जवाब दिया गया है, तो सच बताओ, कानून नहीं। राजा को तो राजा भी माने बिहारत है, तो सच बताओ रानी ये जहर किसने दिया है। कहा कि हे भगवान कर जोड़ के रखिए रानी कि सबसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये जहर हमने ही पिया है। कहा ये क्या लड़का था, हाँ तो क्यों, कहा कि इसलिए कि आप जब जाने के लिए तैयारी हुआ तो मेरा पति प्राण छोड़ने के लिए तैयारी हो गया था। राजा कुलशेखर प्राण छोड़ने के लिए तैयारी हो गया था, इसीलिए माने हमें अपना बेटा के जहर दे दिया कि बेटा मर जाएगा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन पति मर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा।
हाँ, तो आप इसलिए कि आप तो मात्र जब तक आप यहाँ है तब तक तो मेरा स्वामी नहीं कर सकता है। 10 दिन चाहे 5 दिन है अभी है, इसलिए हम चढ़ दिए हैं। आप संत के दर्श के सुन के आंख में से आंसू आ गए कि हम लोग के दर्शन के लिए, हम लोग के दर्शन के लिए कितना इसका प्रेम है, जो मैंने अपना बेटा को जहर पिया दिया। कसम सब संत 10 संत ने भेज गया कि रानी हम कसम माने खाते हैं कि अगर हम राजा रानी अगर हमको बिलगा भी देगा तो हम यहाँ से भागेंगे। हाँ, सरकार आप रहिएगा नहीं यहाँ तक कि हाँ आप बिलगाएगा, दोनों राजा रानी मिल के बिलगाएगा तो भी नहीं भागेंगे, हम यहीं पर रहेंगे। सरकार तो हमको लड़का के कफन पर में लपेट करके और उसका देवता दाह संस्कार कर दीजिए। दाह संस्कार कि जिसका माने सहारा से, माने जिसका लिए हमने घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, सुख वैभव सब त्याग दिया और उसका पावर है कि जिंदा नहीं करेगा। हम ये करना होता है उसके लिए ना पूरा संपत्ति का सुख के त्याग कर जिनका लिए हम यहाँ हैं। अगर जब तक वो यहाँ नहीं आएगा, जब तक ये यहाँ नहीं आएगा, आपके पुत्र के चिंता नहीं करेगा, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो रामचंद्र की 10 संत ने सीधे बैठ गया। अब जब ये बैठा तब मैंने विष्णु भगवान कहा कि हमको जाना पड़ेगा। तो कहा ऐसी वाली बात है, का सरकार हम भी ऐसे संत के दर्शन कर, ऐसे संत के हम भी दर्शन कर ले। वहां आया और जैसे प्रकट हुआ तो पूरे कमरा में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सरकार ने अपना औरी जो है कनिका औरी उसका मुंह में लगाया, जिंदा हो गया, ताकि प्रणाम किया राजा कुलशेखर। कहा कि आज देखिए अगर हम संत चले जाते तो सरकार की जन्म जन्म में अजतन कराई संतन के संग लागे तोहे बिगड़ी बने, संतन के संग लागे तोहे बिगड़ी बने, संतन के संग लागे तोहे बिगड़ी बने, संतन के संग लागे तोहे बिगड़ी बने। राजा कुलशेखर अपना लड़का को रात देकर तपस्या करने वन में बरस राज सुतही कर दीना नारी समेत गवन पर कीना। जब चले गए तो सरकार ने प्रकट हुआ तो कहा कि मांगो क्या चाहिए। कहा कि हे सरकार माने हमारा क्या है कि गाछी बना दीजिए। क्यों? आपका मैंने कहा आपका द्वार के गाछी बन के रहो, आपके आपके जहाँ मंदिर है वहां। फिर विचार हुआ कि हो सके संत बड़ा बदमाश होता है, गाछी बना दिया तो हम चौकट के मारी कौन गया तो वह काट देवे। सरकार पहाड़ के पत्थर बना दीजिए। हाँ, फिर विचार किया पहाड़ के पत्थर करा देंगे तो राजा बड़ा पहाड़ ठाते हैं। फिर कहूँ मैं फोड़ फाड़ के छत में लगा दिया तो सरकार ये उपाय है, माने आप अपना वृंदावन के चरण के रथ बना दीजिए। ठीक है, नहीं सरकार वो भी नहीं बनाइए। तो क्यों? कहा कि वो अगर बनाइएगा तो उसमें पापी भी चलेगा, संत भी भगवान चलेगा। कहा कि जो विचार है सो मांग लो। कहा कि आपका मंदिर के जो सबसे पहला सीढ़ी है, माने फर्स्ट सीढ़ी जिसको पैर रखा जाता है, वही सीढ़ी में मेरा वास कर दीजिए। अब जहां मंदिर हो तो जहां मंदिर है तो तहां वो नीचा जो है वह कुलशेखर के पास है। तो जो भी आदमी जाएगा माने मंदिर में, आप एक मंदिर में सत्तर मंदिर में जहाँ खाली हो ना उसी के जब ये आप पैर धरते हैं तो उसी के नीचा माने कुलशेखर महाराज है। तो बहुत आदमी होशियार होगा तो वहां पैर नहीं रखेगा, देखिएगा कि बोले उनका प्रणाम करेगा। क्यों प्रणाम करेगा? वहां पर है तब वंदे शिरसा पदम, माने हम आपको प्रणाम करते हैं राजा कुलशेखर के
कि आप इसी में वास है। क्यों कि जब तक हम आपको प्रणाम नहीं करेंगे तब तक यहाँ दिए है तब पद वंदे शीर्षा पदम राजा वंदे कुरुशेखरम। हे राजा कुरुशेखर आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आपने संत सेवा माने करके ठाकुर जी के प्रसन्न करके आपने इस खाड़ी पर माने बास दिए हैं। तो इसीलिए याद रहे हम लोग खाड़ी पर जाकर राजा कुरुशेखर के पहले एक बार बोलिए तव पदे शीर्षा पदम तव वंदे शीर्षा पदम राजा वंदे कुरुशेखरम राजा वंदे कुरुशेखरम। ये माने सरकार भक्तों के लिए क्या क्या लीला करते हैं। जब धृतराष्ट्र के 50 पुत्र मर गए, कितना 50 पुत्र धृतराष्ट्र के जब मर गए तो बचा कितना 50। आप सब के देखा कि धनाधन मर रहे हैं तो दुर्योधन के पत्नी भीष्म पितामह के पास गए प्रणाम किए कि हे भीष्म पितामह क्या आपको रहते मेरे आप पूर्वज है आज आपके रहते क्या मैं हम विधवा हो जाएंगे। क्या मेरा मांग का सिंदूर हाथ का मैंने फूट जाएगा। कहा क्या चाहती हो। कहा कि हमको यही वरदान दीजिए कि हमारा मान एकदम सदा सुहागन रहे कभी माने चूड़ी फूटे ना। भीष्म पितामह ने कहा कि ठीक है कल सुबह तू स्नान करके आज 16 सिंगार करके आ जाना सुबह हम तुमको आशीर्वाद देंगे। आप भीष्म पितामह का आशीर्वाद वृथा न जाए देव विश्वान में उस आदमी भीष्म पितामह है ना इच्छा मृत्यु के वरदान है। जिसका वो वरदान लेगा वो अमर हो जाएगा। कभी सुबह स्नान करके आ जाना। अब वो चले गए सुबह तब तक में कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है सबके अंदर बसहु जान हो भाव कुभाव। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के पास गया। द्रौपदी जो है माने बैठे हुए थे कहा कि तुम यहाँ बैठ रहे हो ये मालूम है तू तो यहाँ पे बैठे हैं। भीष्म पितामह ने माने उसका वरदान दिया है किसका दुर्योधन के पत्नी के कि हम तुम्हारा पति के अमर कर देंगे। कल सूरज जैसे उगेगा तो लक्ष्मी अर्जुन के हम मार देंगे। द्रौपदी के मारे सिंदूर तुम्हारा सिंदूर नहीं धुआएगा द्रौपदी के सिंदूर धुआएगा। तुझा सिंहार कर दिया तो कल तुम्हारा सिंदूर धुआ जाएगा। कहा तो कसम खा ली है भीष्म पितामह के हम मार देंगे। अब मुश्किल है अब उसका वरदान देने की बड़ी बात है। उसका वरदान देगा तुम्हारा पति के मारेगा उसका वरदान देगा। तो कहा सरकार का माने हम कौन उपाय करें। कहा कि एक उपाय करो तू जल्दी तो अपना ये जो पहना हुआ है मुआ सिंहार नहीं उसका जल्दी खोलो एकदम सिंहार करो जल्दी सिंहार करो 16 सिंहार कर लो। 16 मैंने पूरा 16 सिंहार कर लिया। करने के वाली बात में क्या हुआ कहा कि चलो कहा तू अपन साड़ी लाओ। और उनका साड़ी सरकार ने पहन लिया। द्रौपदी के खोला हुआ वो नया ना कि तू अपना खोला हुआ मेरा पहना दो। द्रौपदी के खोला हुआ साड़ी सरकार पहन लिए। माने अच्छा उसका पूरा सरकार घूंघट तान लिए। हाँ तब गया कहा कि शिविर में कहा कि इसी शिविर में भीष्म पितामह है जाओ उसका प्रणाम करना। हाँ जाओ उसका प्रणाम करना क्या कहता है। अगर प्रणाम नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ लाभ हो जाएगा तुम्हारा अर्जुन के मारा जाएगा कसम खा लिया है। तो कहा कि ठीक है जब इसे अच्छा तब जब ये जाने लगा सुनो तू तो राजा के बेटी हो ये तो तुम्हारा जो चप्पल खटखट बोल रहा है तो संत के दर्शन पाठ संत के दर्शन करने तू चप्पल पहन के जाएगा। वो चप्पल उतारे जल्दी चप्पल देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगा। संत को दर्शन है सलाम लगेगा तो चप्पल उतारा तो जब ये गेट पर रखा आ जाने का क्या पागल हो इमा रखेगा तो चिन्ह लेगा कि द्रौपदी के चप्पल है ये जूती द्रौपदी के है तब तो मुश्किल हो जाएगा जान जाएगा।
हाँ भीष्म पितामह के कह देगा। तभी ये जूती के कहा छापा है, कहा कि लाओ सरकार अपन पीतम्बर में, ठाकुर जी ने अपना पीतम्बर में तो जूती के लपेट करके आंख में दबा दिया। जो भक्त के चरण का देखिए कांख में दबा करके घूंघट तान के और बगल में कहा सीढ़ी के कोना में बाहर गेट पर खड़ा हो गया। कहा कि कोई देखेगा तो दासी है, हमरा घूंघट तान लिया, जाओ प्रणाम करो। पूरे सोलह सिंहार करके द्रौपदी ने गया, द्रौपदी ने प्रणाम किया, ये प्रणाम पितामह। हाँ कहा अखंड स्वभाववती भव, अखंड स्वभाववती भव, अखंड। जब ये कहा तभी कहा कि पितामह ये क्यों आशीर्वाद आप दे रहे हैं, ये आशीर्वाद आप हमको क्यों दे रहे हैं? अरे आपने कसम खा लिया है कि कौन माने द्रौपदी का सिंदूर धोआ जाएगा, आज आपने अखंड सौभाग्यवती के वरदान आप दे रहे हैं। और देखा द्रौपदी तू यहाँ कैसे आ गया है? अरे हम तो इनका कैसे आने के लिए दुर्योधन के पत्नी के, लेकिन तू कैसे आ गया है? कहा द्रौपदी ये बताओ तुम्हारा कौन लाया है, तुम्हारे यहाँ लाया है कौन? तब कहा कि हम अपने आए हैं। कहा बंद करो, हम अभी देख रहे हैं। जब देखा तो घूंघट तान के चप्पल के, लेकिन जो चप्पल दबाया था से लपेटा था ना से कोर देखा गया आगे से। सरकार छाप लोग नहीं जा पाया, ऐसे हो गया तो कोर देखा रहा है, चप्पल जूती के कोर ऐसे घूर कर ले। भीष्म पितामह ने आया कहा कि जूती है दबा हुआ है। कहा दासी कौन है आप कौन है? आप तो थोड़ा घूंघट खोलो था। हाँ तो कहा सरकार माने हम द्रौपदी के दासी है। कहा कि हे स्वामी सही वाली बात है कि आपका महिमा अपार है, भक्त के लिए उनका दासी क्या कहे, उनका चप्पल के आप आंख में दबा करके आओ। महाराज जी घूंघट हटा के भीष्म पितामह पैर पर गिर गए, रोने लगे कि प्रभु ये आपने क्या किया? आपको ऐसा करना चाहिए, द्रौपदी का जूती आपको रखना चाहिए, उसका भी दासी दासी के कपड़ा, उनको कपड़ा खोला हुआ। कहा कि हमें अपना भक्त के लिए हर चीज कर सकते हैं। मेरा भक्त क्या कहे? मेरा भक्त अगर कहे, मेरा भक्त कहे कि चरण के धूल बन जाओ तो उसका चरण के धूल बनने के लिए हम तैयारी करते हैं। एक संत था, एक महात्मा था, छोटा लड्डू गोपाल के रखते थे, कोई कपड़ा उपड़ा ना। अब भिक्षा मांग के लाते थे, जो भिक्षा मांग के वैष्णव के घर पे आते थे तो वही उसका पवा देते थे। अब बालू में बैठ के अन्ना नीचा पीतम्बर है कि जीवा बालू में सरकार के बिठा दिए। हाँ आज ये दुखा सुखा खाओ। हाँ एक बार हो गया कि अब हम जाएंगे नहीं मांगने के लिए, व्यवस्था करो तो यही बिठाई रहेगा। बालू में सरकार खड़ा कर दिया, बस अपने बालू में बीच गया। कहा व्यवस्था करो, हम मांगने नहीं जाएंगे, तो हम भी भूखे रहेगा, तू भी भूखा रहो, कोई कम नहीं, हम मांगने नहीं जाएंगे। अच्छा फिर मैंने जब एक दिन हो गया, 7 हो गया, सुबह से 7 हो गए तो कौन तेरी बालू में एक बात सुनो, तुम्हारा क्या है? तू तो भूखे रहेगा, तू तो मंदिर में चला जाएगा। आपका घर में सरकार है, उसका एक मानिए कि मेरा फोटो है, उसमें ठाकुर जी है, उसका प्रेम करो, उसका आदर करो, उसे बतियाओ, बोलो अकेला में उससे बात करो। प्रभु तो जरा के समय ठंडी नहीं तो आपको लग रहा है क्या? ये तो गर्म नहीं तो दूध हो गया है, साग सब्जी गर्म तो नहीं हो गया है क्या? आज आपको खुशी नहीं क्या? आपके हम सीताराम सीताराम कह के नहीं सुनाए? वहां पर बैठ करके थोड़ा सीताराम, जितना आप सीताराम जैसे कोई ऐसा बता के क्या कहते हैं, बता के कहते हैं बता के उवा पानी चाहिए पहले वाह कहते हैं, तो उसका माता पिता सिखाता है।
अगर माता पिता कितना प्यार से सिखाता है, हमारा बाबा बोले लगा, बाबा बाबा कहने लगा, हाँ बाबा हुई चीज लगा, उसी प्रकार से तू तो अपना बेटा के बहुत प्रेम किया है, बाबा 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 करके। तो बेटा जब प्रेम करते करते तो बेटा के प्रेम को अपना देख लिया, लेकिन एक बार ठाकुर जी के सामने उसको उसका सामने में बैठ करके, उसका नजदीक में बैठ के, उनको चरण के नीचे बैठ करके और उसका थोड़ा बाबा बाबा बुलाओ, इतना प्रेम से बुलाओ कि जब तक वो तुम्हारा बाबा माई कहने नहीं लग जाए तब तक तुम वहां से नहीं हटो, उसका प्रेम करते रहो, दुलार करते रहो। ये नहीं है कि ठाकुर जी के घर में बैठा दिए, भोग लगा दिया, चले गए अपना काम में, सीताराम सीताराम का उसका से प्रेम से सरकार आज क्या बताए गाल फुलाया है, कोई दिक्कत आई काहे गाल फुलाए हैं, काहे नीचा मुड़ी लटकाए हैं, क्या आपको हम राम नाम नहीं सुनाए हैं, क्या आरती में कोई दिक्कत हो गई उसका ऐसे बतियाओ जैसे अपना बाल बच्चा से बतियाते हो, तेरा आज में बिहार चढ़ जाएगा राह, आज जो तुम्हारा लेके आए हैं आज लेके जाएगा। तो ये संत भगवान ने कहा कि आप ये कौन ड्रामा है, माने आप जाकर मंदिर में पा लेते हैं, हम भूखे हैं यहाँ पर, तो ठीक है जैसे आपको कृपा यहीं पर रहेंगे। आप वो महात्मा को छोड़ करके, वो माने वहीं पर छोड़ करके आता करेगा, स्नान करके आते हैं, तो फिर कोई धूलिया में छोड़ के जाने लगा, बैरागी महात्मा आएगा कहा कि धूली में ठाकुर जी के ना ही बाबा गया स्नान करे, धूलिया में रखा हुआ है, तो इसका ये करके भागते हैं आज जाके रेशमी अथी पर रखेंगे। जब ये देख करके भागने लगा तभी ठाकुर जी बोलने लगा, बताओ बताओ ये महात्मा लेके भाग रहा है, हाँ? और वहां से महात्मा आ गए, कहा मैंने कहा निकाले, तब कर जो के कहा कि बाबा वो तो माने धूली में था, पूरा देह में धूल लगा हुआ था, बाल सब लगा हुआ था, तो हम कह लिया कि मंदिर में रखेंगे, लेकिन आपको पुकारने लगा, कहा कि पागल इसको ना ले जाओ, ये हमारा भूखे 2 दिन से रखा हुआ है, तू ले जाएगा तुम्हारा कई दिन से भूखे रहेगा, तू समझ, हाँ इसको नहीं ले जाओ, वहीं पर रख दिया, रखने के बाद में तब सेठ आया, सेठ आने के बाद में तब उसका मंदिर बना दिया, आकर मंदिर वहां पर, तो ऐसे प्रेम करो। बोलो श्याम रामचंद्र की, वही पर कोई सी कहना कर रहा है, जो बालक है महादेव जी रामचरितमानस में, जो बालक कहीं तो तरी बाता असुनहि मुंदित भय मातु, अच्छा जो बालक कहीं तो तरी बाता मतलब क्या है, आप देखिएगा बच्चा में तो लाते हैं तो बाप मतारी के द्वारा यही लगते हैं कि हमारा बच्चा बोलने लगा है, जो बालक कहीं तो तरी बाता तो के बोलने लगे आदमी के द्वारा खुशी होता है, कब तक खुशी होता है, बच्चा है तब, बच्चा है तब तक उसको बाप मतारी की खुशी है, कहूँ जवान हो जाएगा तब, अगर कहूँ जवान में चुकराएगा तो उसका खुशी नहीं होगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा कि डॉक्टर साहब कल इसका देखिए चेक कर कीजिए क्या है नहीं, डॉक्टर के पास उसको ले जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो उसका टोकरी बच्चे में ठीक लगता था, लेकिन जवान होने के बाद में उसका डॉक्टर के पास ले जाए, उसी प्रकार से आप ठाकुर जी को जानते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की, आप जो जानते हैं, आप जो जानते ना, इसीलिए पूरा रोक कर दीजिए, तो आप जो जानते हैं कि माने आपका हमारा तो जब तक हमको प्यार करता था, बाल बच्चा जब मैंने हो गया है, सब परिवार चलाने लगा है, तो आप तो वो सब संभाल लिया है, जहाँ तक मेरा गृहस्थ के जुदाई था तहाँ तक तो संभाल लिया, अब यहाँ से दूसरी बात ना बोलिए, माने आप इस संसार में न फंसिए, न डॉक्टर के पास चले जाइएगा, माने 84 में चले जाइएगा, इसीलिए बाल बचा करके दे करके इसके बाद में मैं जो बक्से के घुमा दो लगी, जय जय श्री राम। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, ठाकुर जी की कृपा से माने सब बाल बचा करके दे करके आज आप कहाँ से जाइए कि परमात्मा के भजन करें। सत्संग में क्यों आते हैं,
अच्छा महादेव जी, एक बात है, हम दूध लाने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कहाँ? दूध लाने। आई आप हमारा कहते हैं सत्संग में चलो, सत्संग में चलिए, तो कहाँ? तो रमणी जी धाम पर सत्संग हो रहे हैं। तब आपसे पूछे, मैंने पूछे कि कब काहे जाए, काहे जाए? तो सत्संग सुने, तो वो इससे होगा क्या? तो ये बड़ी उत्तम वाली बात है, ध्यान से सुनिए। बहुत आदमी जो है, जो उसका नास्तिक कहा जाएगा कि वो सत्संग के नहीं मानेगा। मैंने एक बात और कहते हैं, आप जब गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी के क्या है, माने हम सुनते हैं कि गुरु जी कहता है कि हम अभी गुरु जी हम आपसे घर में तुलसी लेने आए हैं, तो ठीक है घर में तुलसी दे दिया। तो गुरु जी हम किसका भजन करें? तो किसका भजन करते हैं? तो हनुमान जी के जाओ करना। अरे भैया ये कौन तुलसी है? आप जब माने गुरु है तो आप अपना मंत्र से न दीजिएगा कि उसका मंत्र क्या चाहिए, माने उसका आप अपना अलग मिलाइएगा। आप जो पंथाई में है कि माने आप अगर मंत्र मंत्र आप कोई गुरु से जो मंत्र लिए है एक मंत्र में लिए है, माने परंपरा से ना। जो अच्छा रामानंदी है, रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, शंकराचार्य संप्रदाय, हाँ अच्छा माने कबीरदास के संप्रदाय, तो अपना ही अपना संप्रदाय। तो सब रामानंदी के पास जाइएगा तो ये कहेगा कि आपको भजन करना, ये तो है कि माने वो सब है। लेकिन परंपरा सबके होते हैं। जैसे आप कबीर के पास जाइएगा तो उनको पूछेगा तो वो कहेगा कि माने तू जिसका भजन करना है उसके। एक उदाहरण, हम गुरुदेव हैं, हम राम की पूजा नहीं करते हैं, दोस्त रामचंद्र की, ऐसे समझ लीजिए हम गुरुदेव हैं। हमारे पास आए आप माने घर में तुलसी ले लीजिए, तो हम आपसे पूछे कि आप किसका भजन करते हैं, ध्यान से ये बात सुनिए। तो हम सीताराम कहते हैं, तो जाओ सीताराम की पूजा करनी। तो उस शिष्य अगर मैंने पूछे तो सीताराम की हम कैसे पूजा करेंगे, ये आपको परंपरा है? गुरु जी से पूछेगा आप जो हमको मंत्र देते हैं तो आपको परंपरा है? तो हाँ, तो आप अपना आपके यहाँ मूर्ति है, राम जी की आप पूजा करते हैं तो ना, तो हमको कैसे करते हैं? आप बाबा का समझिए, आप गुरु महाराज है, आप स्वयं आपको घर में आपको मंदिर में राम जी के फोटो न है, आप राम जी का पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर तो कौन आधार से बता दूसरे के राम राम कर रहे? इसका मतलब क्या है? आप खुद नहीं जानते, मतलब क्या है कि आप जिस रास्ता पर चल रहे हैं वो रास्ता स्वयं आप नहीं जा रहे हैं, मार्ग पर दूसरा के चला रहे हैं। जैसे हमारा पास आए, हमने कहते हैं कि राम के भजन करो, तो आप कहिएगा ना कि आपको राम है तो देखेंगे, देखिए मेरा पास मंत्र है, मेरा पास परंपरा है। तो आदमी के एक और बात है, सीधे जाता है अगर तो कुर्सी ले लिया, गुरु पूछता है गुरु जी आप आज दिन से कौन मंत्र कैसे किसका जपते हो? गुरु जी पूछता है। तो हम हनुमान जी को उसी को भजन, कोई आदमी आ गया किसका जपते हो? कबीरदास उसी को भजन करना। अरे भाई ना गुरु मैंने जो जिसका मनुष्य देवा के जिसका मैंने जो मर्द है वही भजन करो। ऐसा गुरु तो मात्र में नहीं देखे, ये कोई परंपरा कोई ग्रंथ में नहीं है, अगर है तो बता दीजिए। आप ये कोई क्या कहते हैं कि भैया ये जात सब खा लेता है, ये अपना जाति के। अच्छा कोई अगर जाए, कोई आदमी के लड़का देखने आप जाइएगा तो क्या माने लड़का कितना सुंदर है तो आप अपने जाति का देखिएगा, चाहे विचार वर्ण है माने अपने जाति का देखिए, दूसरा जाति नहीं कीजिएगा। माने यहाँ कहता है रोटी और बेटी और दीक्षा, कि दीक्षा जो हम लेते हैं तो ये जो ध्यान है कि जो गुरु जी हमको घर में कुर्सी दे रहे हैं जपने के लिए, परमात्मा के भजन करने के लिए कह रहे हैं, तो पहले मंत्र राम नाम के देता है तो नहीं, तो राम नाम के मंत्र देता है। राम नाम हम कहते हैं राम नाम के हम जाप करें, तो फिर देखता है कि राम नाम की पूजा नहीं करता, इसका मतलब राम नाम भी नहीं है, आई हमको भी कर। आदमी के इतना तब भी माने दिमाग नहीं है कि जो गुरु जी हमें दीक्षा दे रहा है कि गुरु जी उसका पुजारी है कि नहीं। बोलो श्री रामचंद्र की। आनर गुरु वही चेला मांगे आप तो देवे तेरा, गुरु पास को हम करो जानत है सब संत, यह व्यवहार कर चल करे ये करिए तो महान। माने सीधे आदमी हो रहा है, सीधे हो रहा है। इसलिए कि एक और बात,
जिस गुरु जी के हम घर में तुलसी लेंगे, तब पहले ये है कि वो गुरु जी उनका पूजा करता है कि नहीं करता है, उनका गुरु जी के वो मंदिर में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। अगर नहीं रखा हुआ है तो हमारा कल्याण नहीं कर सकते हैं, वो भी पूर्ण नरक में जाएगा, हम भी जाएंगे नरक में। सबके परंपरा अलग होता है, चार संप्रदाय कहा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए अच्छा, दूध लाने जा रहे हैं, तो दूध लाने जा रहे थे, किसी आदमी ने हमने पूछा कि माधव जी कहाँ जा रहे हैं, तो दूध लाने जा रहे हैं। तो तो आप चलिए सत्संग में, तो हम आपसे पूछेंगे कि सत्संग में कहा जाए, ये ना पूछेंगे हम सत्संग में, हम दूध लाने जा रहे हैं, सत्संग कहा जाए, तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कहिएगा, आप क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि चलिए बाबा के यहाँ सत्संग हो रहा है, राम नाम का कीर्तन चल रहा है, उसमें अपना भी सौभाग्यशाली बनाइए, आप भी बनेंगे, आपका पूर्वज बनेगा, आने वाला समय आपका भी उज्जवल होगा। यही नाम कहेंगे उनको, अच्छा मार्ग है, चलिए। हाँ, तो पूर्वज को हम नहीं देखे हैं, कोई पूर्वज को तो हम नहीं देखेंगे। आज सत्संग में जो आप कहते हैं हमारा अच्छा कल्याण होगा, तो वो कल्याण हमको अभी बता दीजिए, तो हम जाएंगे। आप क्या कहिएगा? आप पूर्वज को तो नहीं देखे हैं कि पूर्वज माने के कल्याण होगा कि नहीं होगा। हमारा पूर्वज जो गया है वो नरक में गया है कि स्वर्ग में वो गया है, तो आज हमारा कहा नहीं, वो तो आज कहा नहीं। आज सत्संग में जहाँ हमको कहते हैं जाने के लिए, तो वैसे अगर फायदा अभी माने हमको बुझाता होगा तब हम जाएंगे, अभी तो हमको हो नहीं रहा है, तो हम कहा जाए, तब क्या कहिएगा? पहले तो पूर्वज के नाम लिए, तो पूर्वज के हम कहेंगे कि पूर्वज के हमारा पूर्वज कहाँ है नहीं है, उसको हम देखे नहीं, कहा हमको बताया नहीं। दूसरा में आप कहे हैं कि सत्संग से आपको कल्याण होगा, तो कल्याण भी हम नहीं देख रहे हैं, तो हम कैसे जाए? हम अभी देख रहे हैं कल्याण, तब मतलब हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो आप क्या कहिएगा? कल्याण हमको अभी होना चाहिए, तो क्या कहिएगा? दवा खाने के कुछ समय के बाद में उसका कीजिएगा तब फायदा। काले आप दवा खाएं, आप भी आपको फायदा हो जाएगा। समय दीजिएगा, दवा खाएं तब आपको लाभ होगा। अच्छा, तब दवा कितना दिन खाए? दवा कितना दिन खाए वो टाइम बता दीजिए, हो सके आप दूसरा डॉक्टर पा जाएंगे, हमको टाइम बता दीजिए दवा कितना दिन खाए। वही हो सके कि चल कर बाद देखिए कि तब आपको बताएगा क्या है ना। लाने जा रहा है तो वहाँ को साथ चल करके देखिए क्या हो रहा है ना, वहाँ जाने के बाद आपको ना। तो हम दूध लेने जा रहे हैं, दूध हमारा स्वाद अभी मिलेगा, दूध का स्वाद अभी मिलेगा, लेकिन आप अगर दवा खाओ तो दवा हमारा कब काम करेगा? हम बोले अभी हमारा काम करना चाहिए, तो हमारे टाइम चल करके देखिए, सुनिए, जिसके बाद आपको क्या फायदा होगा लगा तब की बात। तो हमारा फायदा अभी होगा तो हम चलेंगे, और हमसे लिखा पहले वो अभी फायदा होगा तो हम जाएंगे। दूध हम अभी लाने जा रहे हैं, चलिए आपको पिलाते हैं, अभी आपको फायदा करेगा, लेकिन आप पहले तो अभी हमारा फायदा कर देगा, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, तो आप क्या कहिएगा? हम अभी हमारा फायदा होना चाहिए, बोलिए जवाब दीजिए। हम ये नहीं कर रहे, हो सके कोई आदमी कहे, इतना आदमी का हमारा है ना, वो तो जवाब देगा ना। हो सके कोई नास्ती आदमी हो, हाँ, तो ये आप कोई रख लीजिए बात में, कोई कहे आप आते हैं, कोई अगर पूछे तो इसीलिए कर रहे हैं, तो आप वो आदमी कहे ना हम कर रहे हैं, आपको फायदा अभी हो जाए, दूध हम अभी आपको पियाएंगे तो फायदा रहेगा, फायदा क्या पिए है। लेकिन वो सत्संग अभी जब बाबा चले गए सत्संग सुना के, तो हमको फायदा होना चाहिए कि हमको पूर्वज उद्धार हो गया, हम पूर्वज के देख के बतियाए, पूर्वज से क्या उद्धार हो गया अभी, तब हम आएंगे। दूसरा में ये हमको अभी कर जाए, हमका अभी घाव है, अभी 1 घंटा में ठीक हो गया है, कल के बीमारी दूर हो जाएगा, तब हम आएंगे। तो आप हम जानते हैं कुछ नहीं चलेगा, अब कोई उपाय नहीं है। तो अभी चल के देखा वहाँ हो कि पहले तो संत का दर्शन कीजिए, दर्शन से आपको क्या फायदा है, तो वो फायदा अभी ना, हम तो दूध लाने में जा रहे हैं, तो दूध तो हमारा फायदा नहीं कर रहा है, लेकिन आपको समझ में फायदा कर रहा है, तो हम तो दूध नहीं खाएंगे कि दूध हम चलते हैं दूध लाने, वो आप देखिए कि फायदा ना करेगा तो, लेकिन आप चल जाए आपको बात पर चलते हैं, वो जगह माने हमारे फायदा करेंगे, तो ये दोनों में आप दोनों में जाइए कि कौन जल्दी फायदा करेगा, सत्संग या दूध। बोलो श्री रामचंद्र की। ओकरा से डेरा ही के ना है, बातें इसे करके चुप रहेंगे, पहले वो मुझसे पूछिए, ये क्या कहेगा? तो आपको एक ही शब्द बताना है कि ये बताइए
उतना छोड़िए, सत्संग में फायदा और घाटा होगा वो बात की बात है, लेकिन तू सुख चाहते हो कि नहीं चाहते हो, से बताओ। माने तू सुख चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि हमारा सुख मिले। जैसे बारिश हो रहा है, बारिश कम हो रहा है, हमारा ये दुख जो हो रहा है, बीमारी जो दूर हो रहा है, हमारी बीमारी जो है से हमारी दूर हो रहा है। अच्छा, तू ये चाहते हो कि ना हम ना मरे। अच्छा, कोई आदमी मरना तो नहीं चाहते, झूठ नहीं बोलिए, कोई तुम्हारा है। अच्छा, तो वो माने फायदा, लेकिन ये तो तुम्हारा। अच्छा, कोई कहे कि हमको मरने से डर नहीं है, तब प्रमाण दीजिए, तो उसका आंख पर थप्पड़ लगाइए, तो आंख बंद करेगा कि नहीं? डर लगेगा, अभी तो डर है कि नहीं? तो अगर तुमको मरने से डर लगा क्यों? तो ये तो अभी तक क्या फायदा करता है। तो हर आदमी चाहते हैं कि हम मरे ना, एक बार। दूसरा आदमी, हर आदमी चाहता है कि दुख ना हो। दो बार, त्योहार में हर आदमी आनंद चाहता है कि नहीं? तो ये तीनों अभी टटका है कि नहीं? तो तू सत्संग में चलो, और इसका जो है जब ये तू सत्संग सुनेगा तो ये टटकार तुम्हारा ये माने अजर अमर जो है से यही से तुम्हारा क्या है कि मैं आदमी मरी ना, तो तुम्हारा डर है। तो तू सत्संग में एक दिन आ जाओ तो वहां समझ लेगा कि ये शरीर नाशवान है, आज न बिहार मरेगा। तो तू सत्संग सुनेगा तो मरे के भय मानेगा का कार्य खत्म हो जाएगा। ये तो तुम्हारा प्रमाण हो रहा है। शास्त्र बताता है, शास्त्र तो नहीं बताता है कि शास्त्र कहा है, तो ये तो तुम्हारा खत्म हो गया। दूसरा में आनंद, तो आनंद क्या है? वो राम नाम के सिवा में न बेटा में, न पोता में, न दूध में। अच्छा, तो दूध जब पी लेगा तो कितना दिन आनंद रहेगा वो बताओ। लेकिन वो शास्त्र में बताओ कि आनंद का मतलब क्या है कि परमात्मा के जब कहता है कि मैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो जहां परमात्मा के मालूम सत्संग में जाने से तुम्हारा दुख जो है, तो दुख आता है जाता है, और कोई है नहीं। आनंद के मतलब क्या है कि संसार में 84 लाख जोनी से परमात्मा के भजन की 84 लाख जोनी से हट करके आप परमात्मा की प्राप्ति, तो जीवन मरण जो हट जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा जन्म, ये तीन जो फायदा है वो टटकार मिलेगा। आगे जो उसको कोई डर नहीं है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा मरने से डर है, कहाँ वो तो डर है। अगर दुख नहीं चाहते हो तो वो तो है, आनंद चाहते हो तो ये तीन वो प्रमाण देता है कि सत्संग में जाने से, शास्त्र पढ़ने से ये तीन तुम्हारा एकदम फायदा करेगा। गुरु श्री रामकृष्ण जी जय जय श्री। तो कोई कहे तो इसका जवाब यही है। अच्छा, इसमें दिया है यहाँ गुण जब गुण जानत सब कोई, अजोहि जहि भावने कथि न सोई। अच्छा, गुण और गुण जानत सब कोई, सब जानता है कि ये गुण है, एक अवगुण है। अच्छा, कौन जानते हैं कि ये कई आदमी कहता है कि जब आदमी जानता है जो ये गलती है, ये करेगा तो मैंने आप लगेगा, डोर मारेगा, तो फिर मैंने उसका जानकारी है तब तो करते हैं। अच्छा, झूठ नहीं बोलिए, जब उसका जानकारी है, मैंने उसका जानकारी नहीं है तो न करते हैं। तो ये बताओ, तो रात में क्यों जाते हैं? रात में जो चोरी करने जाते हैं और डर के जाते हैं, तो ये तो उसका डर रहता है कि हम चोरी करने जा रहे हैं, ये तो डर उसका है ना। तो इसका मतलब वो जानता है कि खराब काम है। कोई आदमी दूसरा क्या कमाया है, रुपया मांगने जाता है, दिन मिलता है कि रात में जाता है, रुपया कमाया हुआ है। तो यहाँ कहते हैं कि गुण और गुण जानो सब कोई, आज ये नहीं भाग कि जो आदमी एक अवगुण है, आज एक गुण है कि हम कौन काम करेंगे तो अच्छा होगा और कौन काम करेंगे वो खराब होगा। अभी 300, उसमें 100 लड़की और 200 लड़का हमारे भारत में सिलेंडर बोल करके माओवादी से हमारे गम देखिएगा कि सब बंदूक कन्हा पर रखे हुए हैं और सिलेंडर बोले हैं। उसमें लड़की सबसे पूछा गया है, एकदम छोटा छोटा 13-14 वर्ष की लड़कियां वो फाड़ रहा है बंदूक लेकर के। हाँ, लड़की से पूछा तो माने कि आप जब से माओवादी गए हैं तो उम्र 19 वर्ष के बताए, तो कहा कि आपसे कितना पुलिस का हत्या हुआ है, कहा कि कितना आदमी का हत्या हुआ है, कहा दोस्तों के वाली बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 36 पुलिस के
माने कमांडर के हमें अपना हाथ से मारे मारे। 19 वर्ष के लड़की 36 कमांडर के। अब कितना तोपाज है। अब वो जब सरेंडर बोला है, हाथ उठा करके आए हैं, तो उसका पूछा है माने मीडिया कि तू अगर माने कैसे रहता है वहां शादी ब्याह। तो हाँ वहां शादी ब्याह होता है, वहां जैसे कि सबके पत्नी रहता है, सबके खाना जो है से अंदर बनता है, वही पहाड़ में जहाँ जहाँ भागना। हाँ लड़की सब माने माओवादी। तब देखिए कि कैसे कैसे आपको देखो लड़की सबके तड़पड़ाए दौड़ा, या फिर जब सिलेंडर में आए हैं वो जवान जवान लड़की माओवादी सबके कले कले कपड़ा। मीडिया से कहा कि कैसे रहते हैं, कहना हम लोग का पति है। तो किसी लड़की ने कहा कि हमारा पति के कहे हैं कि सिलेंडर बोलने के लिए। बाल बच्चा तक के वाली बात है कि तो बाल बच्चा तुम्हारा तो होता ही नहीं, इतना ही बाल बच्चा अगर होगा तो फिर के पुलिस को हुआ जाएगा। तो हाँ तो सब हम होने नहीं देते हैं। देख करके अखिल माने खत्म है। आप देखिए ये तो लड़की है जो वो देश के माने हत्या करे के कमांडर के मारा है, माने बर्बाद कर रहा है। एक वो लड़की है जो संत बन करके भजन करके एक देश के कल्याण करना चाहते हैं। और जो बात आपको उठाता है तो श्री रामचंद्र की जय जय सीता। अब यहाँ कहते हैं कि माने कि गुण और गुण जान सब कोई। तो इसका मतलब क्या है गुण और गुण? तो हमने अपना बच्चे से जब से मेरा शादी हुआ है तो शादी से पत्नी का सुख देख लिया। अब बाल बच्चा हुए है तो किसका? बेटा का सुख देख, बेटा का सुख देख लिए हैं। अब बेटा का सुख देख लिए है, पुतवा का सुख देख लिए हैं, पोता का सुख देख लिए हैं, लेकिन आप तो वो गुण देख लिए हैं। आप जो जो नहीं का आप कमती में आप वहां पर तो देख लिया रस लेकर के कि हमारा बेटा में, पुतों में, दामाद में, कुटुंब में, समाज में क्या प्रेम हुआ। आप भाव कह के भी आप तो परमात्मा में जाकर के देख ले, तो आप भजन करके देख ले कि परमात्मा में तुम्हारा क्या सुख मिलता है, क्या आनंद मिलता है। दशरथ महाराज यहाँ ये है, दशरथ जी यहाँ है। राम लखन के कीरतिनी की, राम लखन के, ओ राम लखन के कीरतिनी की, राम लखन के, ओ मार मार भूख बर मार मार भूख, ओ भारत के सब सहायम बुलाए, भारत के सब सहाय, ओ आय तुझे तो चढ़ाए, आय तुझे ओ रति रुचि दीन तुम दे सारे, रति रुचि दीन तुम दे, ओ बरम 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 पाई दिया रे, बरम ओ राम लखन की रति की, राम लखन की, ओ बार माया भूपन की, बार भूपन यहाँ राम जी जे अयोध्या में हमारा जनकपुर में जो धनुष तोड़े, तो यहाँ उनका बार जब हमारा पुत्र ऐसा काम किया है, बार बार कैसे धनुष तोड़ा है, दूध के तरह कैसे धनुष तोड़ा है, वो तो बालक है कैसे उसे उठा है, राजा जनक जी कैसे जाना है, कितना कहाँ कहाँ से रह था, इतना खुशी था जिनका सीमा नहीं है। और द्वार द्वार पर कलश जो है ना, कलश सजाया गया है हर के द्वार पर। क्यों? अच्छा कलश, यहाँ धनुष टूटा, दूध का है तो कलश सजाया गया है। तो दिवाली में जो कोई आदमी केला के, कोई आदमी के माने रंगोली जे वो सब बने ना बनाते हैं, कलश रखते हैं, केला के बीज बहुत, आम के पत्ता, लड्डू खूब पूजा पाठ नहीं होता है। तो सब के अच्छा अयोध्या कैसे सजाया, जैसे माने दिवाली में जो सजाया जाता है, तो दिवाली में तो हल्का है, लेकिन वो तो जैसे सजाया। अच्छा किस लिए सजाया कि लक्ष्मी जी आने वाले, लक्ष्मी जी सीता जी माने लक्ष्मी जी आने वाले हैं। एक बार क्या हुआ, राम जी प्रतिदिन आते थे धरती पर, तो एक माने तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे सरकार आप रोज कहाँ जाते हैं, तो कहा कि धरती पर जाते हैं।
तो धरती पर कहा किस लिए जाते हैं? तो हमारा एक संत है, कथा सुनने जाते हैं, वह कथा होता है ना, तो संत के कथा सुनने जाते हैं। तो आगे यही ना गलती है, यही ना गलती है। कथा तो माने कहे तो मतलब दोनों प्राणी के लिए सुनने, अरे कथा तो दोनों हम भी सुने आप भी सुने, लेकिन आप कैसा पति है कि पति भी सही वाली बात है, पति जब कथा में जाए तो पत्नी के साथ ले जाए। कल्याण सिंह माने गदाधर भट्ट के रोज कथा सुनते थे। माने गदाधर भट्ट गए तो वृंदावन, तो वहां शिविर लगाए, शिविर लगाने के बाद में वहां पर प्रतिदिन कथा सुनने के बाद में तो रोज जाने लगा, कल्याण सिंह रोज जाने लगा गदाधर भट्ट के कथा में। अब जाते जाते तो रानी कहा कि आप प्रतिदिन कहाँ जा रहे हैं? कहा कथा होते हैं, गुरुदेव के यहाँ कथा होता है तो कथा सुनने जाते हैं। हाँ, फिर आगे ठीक है जाइए। अब जब वो आप ज्यादा टाइम बिता देते हैं, 2 दिन पर 4 दिन पर वहां से आते थे गुरुदेव के सेवा उगा करके, कि गुरुदेव के सेवा कर लेते हैं, कल जाएंगे, तो 2 दिन 4 दिन आते थे, 2 दिन 1 दिन घर रहते फिर चले जाते थे। लेकिन कहूँ अभी 1 दिन कहूँ रह जाए, माने कहूँ किसी के पति अगर मंदिर में जाए 1 दिन रह जाए तो घरे ओकरा इसे आगे न कहो। बोलो श्याम रामचंद्र की उन्हें से कौन नहीं बोली खाएगा ही ना दे, वो हम पूरा तू कर होगा। ठाकुर जी के बाद क्या हुआ, रानी ने सोचा कि राजा कहीं बाबा जी ने बन गया, ये धीरे धीरे ये हमारा हाथ से मेरा पति निकल जा रहा है, आज इसको हमारा पर ज्यादा असर नहीं हो रहा है। हाँ, इस संत पर ज्यादा ऐसी बड़ी बात है, राम कथा सती किरण समाना संत को करही नित पाना। ये रस ऐसा है, इस सब रस को फीका न कर देता है। बोलो श्री रामचंद्र की। नरकटिया के बाबा हमारा कहता था, बुरा मत मानिएगा महाराज जी, लेकिन हम इसलिए कह देते हैं कि इसे ज्ञान आपको मिल जाए। हमारा बाबा कहा कि देखो तुम माने संसार के कल्याण करना चाहते हो, रामायण कथा करना चाहते हो, माने कथा जो तू करना चाहते हो तो कमती में नहीं बेसी तो 15 दिन पर या 10 दिन पर 1 दिन घर जाना, इसका बाद में नहीं जाना, न तो तुम्हारा बुद्धि कथा नहीं होगा। क्या है तो विवेक खत्म हो जाता है, तो आगे जो माने दिखा है ना सब कूद जाएगा। तो 15 दिन में या 10 दिन में 1 दिन माने एक घर जाना। तो हमारा बेटा खाली मंदिर में रहते थे, ये माने सुधीश भगवान आते हैं, हाँ हम ज्यादा मन कोई खोजे आए न मिले तो माने मंदिर जाइए वहीं पर है बाबा के पास। हमारा माता जी तो बाबा के देखे नहीं चाहते, जब ये दुआ पे आ गया खबरदार रे कह के हमको जब नहीं आ सकते हो, समझ दिया। तो कहता है माने एक बार कहा हमारा माता कि आप मेरा दुआ पर काहे आते हैं, माने आप हमारा दुआ पर काहे आते हैं? तो कहा तुम्हारा दुआ पर नहीं आते हैं, जो बीच हम छोटा कर्म लगाए हैं उसमें जल देने आते हैं, पानी पकाने आते हैं। ये सब के भाषा समझे जाने का। हाँ काम करने वाला नहीं जाइएगा, समय समय से हम लोग भी होने लगते हैं, समय समय से यही आ जाएंगे, काटी समय से वरना तुम यही पर रहना। हाँ तो सही वाली बात है, बहुत बाबा ज्ञान दिया, प्रणाम का सभी चला गया ठाकुर जी की बात है। लेकिन जहाँ है तहाँ हमको भी ब्रह्मांड नाम देता है ताकि वही कहे कि देखो जो हम ज्ञान दिए हैं ना वो धरती पर भी अभी ठाकुर जी का नाम प्रचार कर रहा है। बोलो श्री रामचंद्र की। कभी सर कभी क्या कहा? हाँ ना कथा कल्याण सिंह के ठाकुर जी की कृपा से क्या होगा, इनका रानी ने कहा ये हाथ से मेरा जा रहा है, ये कोई संत न बन जाए। तब जो नागिनी न हो जाए, नटनी जो नाक दिखाने वाला, तो उसका कहा कि 20 मोहर देंगे। कितना? 20 मोहर देंगे। हाँ आज जा करके और तू पेट में कपड़ा उपड़ा बांध करके आज जावा कह देना उस संत के भट्ट के मंत्री से दिए गया था, कह देना कि यही हमारा जो माने गर्भवती है व्यवस्था करो। हाँ अभी मेरा पति है तो कहेगा तो सब महाराजी के मार पीट होगा। हाँ कहेगा संत है तो सब संत डालते थे, आज कल देखो कि पत्नी के लड़की के रखा हुआ है, उसका सिर में हो जाए नटनी है बाप रे, लेकिन मारे हाँ उसका बेलगाव देगा तो हमारा पति फिर हमारा हिस्सा रहेगा। केवल सब बेलगाव, केवल संत के भाग जाओ, केवल संत भाग जाए।
किरणों से, चाहे वो छाना लाके न कर लागे। बोलो श्याम रामचंद्र के आज जगह रखे वाला परमात्मा हो। ठाकुर जी की कृपा से तकिया ठाकुर राके संयम काल बका लगी के जो जब बैठ तुलसी बिरवा बाग में सीते से हरियाए। हाँ राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर बोलो श्याम राम के मैं ये नहीं कि कहा कि हम न कहा। ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, कहा जाओ उसे कहो तो इसका 20 मोहर दे दिया। नहीं अगर दिया तो सब 20 मोहर दिया उस तरह बना ले तनखा हुआ। वो पेट में कपड़ा बांध लिया। हाँ अच्छा पेट में कपड़ा बांध लिया। अब वो भट्ट जी महाराज गदाधर भट्ट जी महाराज कथा कर रहे थे। अब वो कथा कर रहे थे तो जाकर कोई बीच में चला गया। कहा महाराज कथे कहिएगा, कथे पर ध्यान है हमारा पर ध्यान नहीं। हाँ कि माने ये व्यवस्था कहाँ करे, हमारा पर आपको चक्कर में रखकर मेरा पति छोड़ दिया है तो कहीं कोई घर बना दीजिए। देखा कि लड़का का जन्म हो अच्छा से हम रहे दोनों प्राणी। हाँ कथे पर ध्यान है हमारे पर ध्यान। गदाधर भक्त सुना और लोग सब कहा कि हम देखो कहते हैं कलजुग, आखिर कलजुग बाबा चक्कर में पड़िए गया। हाँ सब आदमी देख करके कहा कि कलजुग भैया केकरे को विश्वास न करें। आदमी कहा कि चलो अब यहाँ से अभी दोनों को समझ हम तो कहते कि अच्छा या सही कथा भी अच्छा करते हैं। हाँ ये लेकिन गदाधर भट्ट जी कहूँ हम सब कहूँ होते नजर विपात था कहा न कहा भाग था न चलता था न चलता कहूँ राम रहते तो थरथराते कुछ ना कुछ होता सब सब कथा कहाँ गया रामायण और कहाँ गया माई सब पता हो जाते। लेकिन धन भाग गदाधर के, गदाधर भट्ट ने कहा कि देवी चिंता मत करो। गदाधर भट्ट ने कहा कि देवी चिंता न करो, सबके रक्षा परमात्मा करते हैं, तुम्हारा भी रक्षा हो जाएगा। हम कथा करते हैं बेटो तुम्हारा समाधान होगा। लेकिन कुछ संत रहा तो वो कहा कि कुछ संत माने कौती में बोलो के 1000 संत आदमी सब था लेकिन 4-5 संत था कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे। काहे तो सबके हृदय में परमात्मा नरक बसते हैं। तो राम नाम के ना दिया उनमें कोई कोई ना तो कोई कोई की बड़ी बात है। वही में के ये जादव लड़का था छोटे छोटे मान 10 दिन 5 दिन से वो मैंने अति लिया था घर में तुलसी लिया था लेकिन कोई संत नहीं बोला। ये बुआर के नहीं का आखिर तो सब जादव था। इनका देखिए दिमाग उसका लाठी था, इस संत के लाठी ले लिया और लाठी लेकर के कहा कि उसका लाभ बुला करके ये मेरा गुरु जी का अपमान कर रहा है ला उसको बुला करके आप गुरु जी तरह कथा करने दो ताकि मैंने लोग जाने ना हमारा प्राइवेट में काम हो जाए। तो कहा तू लड़की के कहा कि तुमको एक बुला रहा है तो कौन संत बुला रहा है। वो संत का अच्छा फुल पर पहना हुआ ढेर आदमी था। गया तो घर में ले गया केवाड़ी बंद कर दिया। एक लाठी इधर पीटे एक लाठी इधर पीटे लड़का और चालक कहा सुनो हम बुआ का बच्चा है। हाँ हमको जेले में घर है। हाँ आगे जेले में बिहार जेले में लेकिन सही तू बताओ ये तुम्हारा किसने सिखाया है। न केवाड़ी बंद है इसी में तुम्हारा मार देंगे हम। शायद हमारा बुझाई संदेह होती होगा हमरो बतान दे छे। आओ तो सीधे जब ये लाठी उठाया बोलो अंदर सही मेरा गुरुदेव के ये नाम तुम्हारा किसका कहे मेरे बात हुआ है। तो सारा बात कह दिया कि रानी हमारा 20 मोहर दिया था ऐसे बात कहा था। हाँ आप तो माने वो कहा कि चलो भागो उसका बाह पकड़ के आया कि यहाँ पर बैठो बोलो सबके तब सबके कर जोड़ के बोलिया कल्याण सिंह घर में है कहा सरकार ये गलती वाली बात है कपड़ा खोल के हटा दिया। हाँ ये हमारा यही कल्याण सिंह के पत्नी ऐसे कहा था देखिए 20 मोहर दिया था अभी बना हुआ है कि वो माने कि वहां से हट जाए धीरे धीरे संत बन जाए। यही कल्याण सिंह राजा इसका पत्नी कहा था हम तो गरीब आदमी है न कि आदमी है तब तो कोई काम कर लेते हैं इसलिए हम कहने आए हैं। कल्याण सिंह का सुन के तो गुरु जी के अपमान है तो वही से तलवार म्यान में से वही निकाल दिया
अब चुपे चांदी चला गया। गदाधर भट्ट जी ने समझ गया कि ये जा रही है अपना पत्नी को मारने का, तो कौन दिया था, जाने लगा। तो जब ये जाने लगा तो इनका शिष्य के भेजा कि जाओ काफी, जब ये कहूं और न कुछ बोले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पत्नी पर तलवार की व्यवस्था करे तो उसका पकड़ लेना। काली गुरुदेव बुलाया है, आओ। तो वहां गए, रानी था, जब ही म्यान में से तो निकल होगा और मारने के लिए हुआ तो भाई से पकड़ लिया। उनका शिष्य खड़ा, ये गुरु जी का आदेश है इसलिए भेजा है, चलो गुरु जी बुला रहा है। हाँ, किस लिए ऐसी बड़ी बात है, कहा कि हम नहीं मानेंगे, ठीक है गुरु जी का आदेश है। वहां से कहा गुरुदेव क्यों रोके हैं, ये हमारा गुरु जी का अपमान है। कहा कि ये रानी में गलती नहीं है, ये गलती तुम्हारा में है, ये गलती रानी में नहीं है, ये गलती तुम्हारा में है। तो मेरा में गलती क्यों है, कहा इसलिए तू अगर जैसे कथा में आकर के ज्ञान प्राप्ति कर लिया है, और वैसे रानी जी की अगर कथा में आते तो उसका भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये काम करो रामचंद्र की। ये आदमी कही थी उत्तरवाही टोला के, इसलिए अकेले मत आइए, लेकर के आइए। इसीलिए यहाँ रामचंद्र की जय जय श्री राम। माने दशरथ जी ने इतना खुशी है कि राम लखन के कीर्ति कर दी। अच्छा, सबके द्वार पर तो लक्ष्मी जी ने पूछा, लक्ष्मी जी ने पूछा सरकार आप कहाँ प्रतिदिन जाते हैं, तो कहा आप सब के कथा सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं। तो कहा हम हमारा साथ नहीं चलिए, तो कहा ठीक है, और नहीं बताओ यहाँ अति हो रहा है। रामचंद्र की ठाकुर जी के पास क्या हुआ, माने कहा सरकार हम हमारा भी चलिए, तो नहीं वहां भूल के जाओ, क्यों, वो संत एक और बात कहें, भगवान की सेवा करना एकदम सरल है। भगवान के ठाकुर जी की सेवा करना है, तक 12 बजे खिया दीजिए, 2 बजे खिया दीजिए, चाहे खाए फ्रिज को पानी से स्नान करा दीजिए, कुछ नहीं बोलेगा। चाहे घर में पानी से स्नान कर लीजिए, चाहे आप ही खा के तो भूख लगाइए, चाहे कई बजे उठाइए, 3 बजे अभी तक 4 बजे सुबह तक गया, जितना मतलब कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन शब्द के तनका कहूँ दाल में नीमक ज्यादा पड़ गया, कहूँ भंडारा में तनका दे नहीं पाएंगे रामचंद्र की, तो उसका गर्मी देखो। तो इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि वहां नहीं जाओ, हमको सेवा करना तुम्हारा सरल है, लेकिन संत की सेवा बड़ी दुर्लभ है, संत बड़ा उसका लीला अटले होता है, कि वहां पर नहीं जाओ, नहीं सुना ना, हम जाएंगे जबरदस्ती। तो जाते हैं लेकिन शांत रहना, कुछ बोलना नहीं, कहा संत का पट्टी उसमें कुछ बोलने लगता है, और संत की भाषा कोई कोई समझते हैं। तो कहा ठीक है कुछ नहीं बोलेंगे, तो नहीं बोले, कहा चलो आया तो संत बैठा हुआ था। तो जब ये देखा तो दोनों पति पत्नी का सुनो प्रभु क्या अपना लड़की को पत्नी का ध्यान गए, कहा सरकार माने कथा सुनने, कहा कि देखो हम तो माने अपना आश्रम में लड़की जाने देते और जाने देते हैं, आप तो सब घिरस हो, भगवान आप तो घिरस है, परमात्मा आप तो घिरस है, तो उनको हमको बता दिया है, आप कथा सुनिए। तो नहीं, लक्ष्मी जी ने कहा है कथा सुनने के लिए, कहा ठीक है, तब आया है तो आगे बैठो, वहीं पर बैठो, इधर आगे काहे, तो लक्ष्मी जब लग्न में बैठा है तो परमात्मा के चरण छूट जाता है, और रुपया के यहाँ सोचने के लिए तैयारी होता है, इसलिए लक्ष्मी के नहीं चाहिए, उधर बैठा उसको। रामचंद्र की घर में वही खट पर चला बाबा जी के मठ पर, और बाबा जी कभी आधे तो रामते राम रामचंद्र। एक आदमी संत के पास गया, संत के पास गया तो प्रणाम किया, कहा कि बाबा हमको चेला बना दो। इतना आप घर में खाते थे सोते थे, घर में खाते थे सोते कोई काम नहीं, पिताजी ने कहा घर में से खाना सोना खाली खाएगा, काम करेगा खाली कर। तो वहां से वो चला गया, तो चले गए मंदिर देखा, बड़ा मंदिर था, महात्मा एक ही, कहा कि बाबा रह जाओ, और बाबा के चेला के लोग, कहा ठीक है रह जाओ, सबसे अच्छा आजाद सी चेला। तब माने बाबा के बिठा माने कंठी मरा दे दिया, कहा कि बेटा राम राम जप करो, तब हमको किसी बिठा होगा, अब खा लेते तो सूत्र रहते थे। हाँ, तो कहा कि बेटा माने बारिश हो रहा है, गाय
गाय के माने कहे तो मतलब मुक्त कर दो। हाँ बारिश हो रहा है, गाय बाहर बना हुआ उसका मुक्त कर दो। तो सुतर गुरुजी मुक्त करना हमरा कहते जो स्वयं संसारी के बंधन में फंसा हुआ है वो कैसे गाय के मुक्त करेगा। हम मैंने हमको सियासा करते हैं इधर मुक्त करना आपको काम है गुरुजी। मैंने हम न देंगे कार्यक्रम खा कर कहा कि समझ गए चेला नहीं है ये गुरु मिल गया। अब वो बाबा गया तो गाय के मैंने खोल के क्या करे तो गुरु लिया है गाय के खोल के बांध दिया घर में। बना के बाद में तब बाबा महाराज अपने कहा कि बेटा जो बारिश छूट गया अगर छूट गया तो फिर गाय को वहां बांध दो। तब कहा फिर के वो चक्का लगा दिया अब फिर उठना पड़ेगा। अब आलस्य तो कहा गुरुदेव बिलाई दे रहा है आपको पंद्रह में बैठा है वो अभी बारिश से आया है उसका देह पर हाथ धरिए अगर पिता है तो बारिश हो रहा कहा कि गजब है ये ठीक काम नहीं दे रहा है। कहा कि ठीक है और फिर बाबा माने फंडरा बनाया पाया पा करके आता माने सो गया तो कहा कि बेटा जल्दी उनकी बंद कर दो। अब वो कमर में जाकर समय सिरक में घुसिया था बाबू चिल्ला उधर बाबा ही था तो कहा कि बेटा वो ललतेम के थोड़ा कम कर दो। तो कहा कि गुरुजी क्या तुम्हारा कम कर दो कि नहीं हाँ अनार जगह कोई बात नहीं है मैंने कहा तुम सो रहे हैं कम कर दो। कहा कि गुरुजी आंख मूंद लीजिए ललतेम के मैंने भूता समझिए अनार समझिए मुंह दो कछु दिखाओ कछु नहीं मुंह दो आंख दिखाओ कछु नहीं आंख बंद कर दीजिए अनार आपको लगेगा। गुरुजी ने कहा परेशान हो गया ये भगवान को भाग गया। अब गुरुजी ने फिर उठा जा करके बंद किया बंद करके कर किया। सुबह में एगो सेठ एक सेठ माने लड्डू लेकर मिठाई लेकर के आया कहा गुरुदेव जी भोग लगा दीजिए ठाकुर जी के सबके बांट दीजिए तो मिठाई के भोग लगाया तो कहा बेटा अब वो मैं सिर्फ तो सिर था बेटा मिठाई लेगा तो दौड़ गया गुरुजी 3 आज्ञा के वहां को उल्लंघन कर दिए 3 आज्ञा के उल्लंघन कर दिए चौथा आज्ञा के उल्लंघन कर देंगे तो नरक में हम पड़ेंगे। लाइए गुरुदेव बाकी तो कहेगा बोले श्यामा रामचंद्र की गुरुजी ने समझ गए। उसी प्रकार कहा है कि जैसा मैंने कहा कि आप उधर रखिए लक्ष्मी को उधर रखिए। हाँ आपने जी ऐसे देखा तो लक्ष्मी माता के मन में काशी की बड़ी बैराग बाबा इतना बैराग तब कहा कि मैंने विष्णु भगवान के सरकार ऐसा संत के माने अपना दूरा पर अगर प्रभा देवे तो हमारा माने पूरा वैकुंठ कृत हो जाएगा घर पवित्र कृत हो जाएगा। तो कहा कि एक बात कहूँ जो पवाना है यही पवा दो वही संत को वहां नहीं ले चलो। हाँ वहां नहीं ले चलो सरकार वहां पवित्र करना है वहां ले चलो कहते क्या नहीं कहते कि संत को अपना दूरा पवाओ हाँ यही ले चलो। तो कहा कि बाबा विष्णु का बहू मैंने कहने से कहा कि बाबा लक्ष्मी जी के विचार थोड़ा प्रसाद पाने के लिए वहां कहा कि देखो हम तो गृहस्थ के घर नहीं जाते हैं हम तो बैरागी संत है बच्चे से घर छोड़ दिया लेकिन चलो कहता है तो चले जाते गया। अब बाबा तो माने फलहार पाने वाला आप लक्ष्मी माता जब ये बैकुंठ संत पर तो उसका खीर तस्माई पूरी हलवा तो दुनिया हाथ पसाई था नहीं ले बताओ तो जब रामचंद्र अब तस्माई सुमाई पूरी हलवा सब माने बनाया। अब संत के बिठाया तभी सामने में रखा तो गर्म हो गया इसीलिए हम नहीं आने वाले थे ये खाने वाला है अब खाने वाला है नहीं जानते कि फल फूल खाते हैं हम हवा पीते हैं हम जल पीते हैं दूध पीते हैं हमारे फल फूल खाते हैं दरो ये माने सेव अंगूर नाशपाती ये सब ये कहाँ पिए हाँ अब तो गर्म हो गया। लक्ष्मी माता ने पिता गया कहा कि हम माने प्रेम से श्रद्धा से कहे कि संत के सेवा करेंगे इसलिए 56 भीतर की व्यवस्था किया है। आप माने जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि कभी आप रोटी पर रोटी खाके नहीं खाते। रामचंद्र की संत ने कहा कि बढ़िया है कि भगवान करे रोटी पर रोटी नहीं खाएगा तो संत के देखिएगा एक के बेटी टिकरी बनाएगा इतना बोल के और सीधे माने कोई अति पर आग पर रखेगा और बस उसमें गर्म करेगा पालेगा और कभी संत की रोटी पर रोटी नहीं देखेगा माने उसका माने ये के चाहे जो चीज है ये के बेटी माने अयोध्या में सब गए हैं आदि क्या कहता है
बोलो श्री रामचंद्र की बड़ी बढ़िया है। नामों हम भूल गए हैं। महापुराण, महापुराण एक मिनट, महापुराण होता है, महापुराण क्या दोबारा नहीं मिलेगा। एक महापुराण जे रखा है जितना घटना हजार लो। अच्छा ये बात नहीं, लाइट के बाद नहीं, आपको मन में प्रबोधि में पूरा पैक कर दो कि उतना खाने वाला है। हाँ अच्छा इतना महापुराण दोबारा ना मिलते हो सब कह ठीक है। महापुराण महापुराण करते चला जाएगा। तक आदमी रोटी को रोटी न माने तब तक क्या बगल में बोलो श्री रामचंद्र की रोटी को रोटी कभी नहीं मिलेगा। तब कहा कि ठीक है श्राप तो दे दिया, अच्छा हुआ है, लेकिन हम भी श्राप देते हैं। क्या श्राप देता है कि यही संग तुम्हारा जाओ। जैसे हमारा श्राप दिया, तुमको श्राप देते हैं, तू भी माने मुसहरने के घर में जन्म लेगी और तुम्हारा संत ही उद्धार करेगा, बिना संत से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय। यहाँ क्या लिखे हैं, जब सेवरी माता के यहाँ पर गए हैं तो क्या कहता है कि कह रघुपति सुनो भामनी माता अमान एक भक्ति करनाता। और सेवरी माता पुरानिया है, सेवरी माता पुरानिया है, तो वृद्ध है। राम जी की उम्र 18-19 वर्ष की उम्र है। अब वो भामनी कह रहा है पुरानिया के, पुरानिया के ऐसे कहेगा तो दिक्कत न होगा कि वृद्ध आदमी है। हे गजरामनी, हे भावनी, हे सुंदरी। हाँ मतलब क्या है, सरकार वही बात कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, जिस संत के तूने श्राप दिया है वो संत दूसर कोई नहीं है, तू सेवरी बना है और वही संत मतंग ऋषि रख करके तुम्हारा परमात्मा के सेवा करा करके मेरे अपना नाम रखा दिया। इसी प्रकार कहते हैं दशरथ जी महाराज बड़े खुशी है, राजा के महल में सतत गावही सुंदरी मंगल गीता गावही सुंदरी मंगल गीता गावही सुंदरी ओले ले नाम राम सीता ओले ले नाम राम सीता रामचंद्र की। अगर गोस्वामी कहते हैं अभी अभी ले नाम राम और सीता, नामू नामू के मतलब रामू के मतलब, राम कह देता है, नाम कह देता है, ले नाम राम और सीता ऐसे नहीं है। ले नाम नाम राम मतलब वो में मुंह इसमें मुंह, मुंह का मतलब क्या है। स्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप राम काहे में शब्द लगाए, नामू का मतलब क्या है, कहा कि नामू का मतलब क्या है कि हम राम जी के मुंह माने बच्चा, हम राम जी के जवान में दर्शन नहीं करते हैं, हम बच्चे में दर्शन करते हैं, हम बच्चे के दर्शन करते हैं। तो बच्चा के दर्शन करते हैं तो सबके आगे में सबके आगे में बड़ा नाम हो, लेकिन हमारा सामने में तुम्हारे छोटा है, इसीलिए मधुर नाम हो और मधुर राम हो, दोनों मिला रहना चाहिए। अच्छा एक बार मान एक सेठ ने बहुत ही मारे पैसा दे करके आज स्वामी जी के कुटिया में रख दिया। तो जब स्वामी जी के कुटिया में रखा, हाँ तब माने स्वामी जी ने कहा कि हम भंडारा करेंगे, भंडारा करेंगे, लेकिन विचार करते हैं तो चोर के देखा कि रुपया कुटिया में रखा हुआ है। बोलो श्री रामचंद्र की एक मिनट। माने कुटिया में रुपया रखता है तो चोर सब क्या क्या, चार चोर माने आ करके कुटिया में कहा कि हम जाते हैं रुपया के लेने के लिए, उसमें रखा हुआ है। जब चारों चोर आने लगा तो देखा कि दो बच्चा धनुष बांध लेकर के चारों ओर से माने घूम रहे हैं कुटिया के अंदर। स्वामी जी सोया हुआ है तो कहा दो बालक कौन है, तो कहा चल जाएगा, कोई बालक है माने हर रात रहा। बोलो श्री रामचंद्र की। हर रात वहां पर रहा,
माने चोर कि आप यह भी जाएगा, थोड़ा देर के बाद जाएगा, लेकिन नहीं चला गया। जब सुबह हो गया तो तब चोर भाग गया, तब वो चला गया। तब आया, स्वामी जी के प्रणाम किया, कहा कि स्वामी जी हम चोर हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? तो हम रात को आप यहाँ चोरी करने आए हैं। वो दो बालक तीर धनुष लेके जो कोई कुटिया के वो रक्षा करते थे, वो कौन है? कहा कि तू देखा है? तो हाँ। कहा तू नजर से देखा है? तो हाँ हम नजर से देखे हैं, हम भागा देखते रहे, वो घूमते रहा है। तो गोस्वामी जी उसका चरण पर गिर गए कि हम सरकार को दर्शन नहीं किए, लेकिन तू धन हो चोर जो परमात्मा के दर्शन भागा। क्यों? इसका संत पर ध्यान था, संत के कृपा से संत के संत मिलर के जाइए, इसी बात करते हैं। तो संत अगर ये बात हुई, संत अगर आपको शराब देवे तो आशीर्वाद देवे तो आशीर्वाद देगा तो परमात्मा के धाम तो है, लेकिन शराब भी दे देगा तो ये परमात्मा के धाम मानेगा परमात्मा। इसीलिए संत अगर शराब देवे तो ऐसे तो कहता है कि जिसका अगर पीठी पर एक झपड़ ला जाए तो मोहर ला जाए, संत के मोहर ला जाए, धर्मराज के पावन है कि पकड़ लेगा। अगामी में कथा आते हैं कि संत अगर जिस पर हाथ है झपड़ सब रीत भैरव का खीर है ना, कि रीत भैरव चाहे आपको झपड़ से मार दे, चाहे मुड़ी पर हाथ दे दे, वहां पर जैसे सरकार का मोहर लग जाता है वैसे संत का मोहर। इसीलिए यहाँ है जे जे जल चढ़े थलहि की नाई आकापन बूढ़ बेग यदिकाई। घोड़ा सब चलेगा, घोड़ा सब कैसे चलेगा कि माने वो घोड़ा सब चलेगा बुझाती के लिए कि जो घोड़ा माने खाल में वैसा ही चलते थे ऊपर, पानी पर चलते थे वैसा ही ऊपर, माने जमीन पर चलते, जैसे जमीन पर जैसे खाल में जैसे पानी पर। आप समझिए कौन घोड़ा रहा होगा? कि राम जी के राज में घोड़ा रहा होगा। रामचंद्र की। अच्छा यहाँ ये है वंश की रही अनहित कीने आकर्म की होई स्वरूप ही चीन है। किस लिए? राम जी के राज में ऐसे क्या है, जितना हवा चाहते थे उतने हवा पाते थे, जितना गर्मी चाहते थे उतने गर्मी, हाँ जय मैं जितना सुख चाहते थे हर चीज, हवा भोजन वर्षा हर चीज जितना चाहिए उतने। लेकिन क्यों? वहां पर सब कोई धर्म के पालन करते थे कि सब कोई अपना अपना चाल धर्म के चाल। अभी तक क्या है आदमी की इसका मालूम नहीं है, दूसरे में आदि कथा के, लेकिन हम कहते हैं माता वही एक और बात माने हमारा बात मानिए, राम नाम में बहुत बड़ा शक्ति। आप कुछ नहीं जानिए, आपको कुछ नहीं जानने हैं, आप और बात करते हैं तो और अच्छा कवती में 15 मिनट तक ले आप तक इसका बना लीजिए, रेडी बना लीजिए। हाँ 15 मिनट तक ले आप सीताराम सीताराम थोड़ा कह करके देखिए, आपको अपने बुझा जाएगा कि राम नाम कहने से जो चोर था, आगे ये चोर था, ये सबके अलग अलग कर दिए हो, मैंने अलग अलग ये चोर था। तो चोर माने गया चोरी करने के लिए, कहा मंदिर में। तो मंदिर में जब चोरी करने गया तो हल्ला हो गया, जाग हो गया। हाँ तो जब जाग हो गया तो संत निकला, जैसे संत निकला कि कहाँ चोर है तो वो मैंने भागा। तो जैसे भागा और जब चोर था कभी अच्छा कर्म नहीं, जैसे भागा से संत माने प्रसाद पाया था ना, तो झाड़ू मारा था तो पानी रह गया था, हाँ से वहीं पर पिछड़ गया, जैसे फिर त्रास गिर गया। भगवान ऐसे सामने में और भागा ऐसे फंस गया तो गिर गया, जैसे गिरा तो वो बस दौरे पर ना हाँ बोला ना होगा, पक्का था जैसे था तैसे रह गया, वापस हो गया। लेकिन गिरा था तो वैसे पट्टे ऐसा ही सरकार ने हंसने लगा। जब ये हंसने लगा तो लक्ष्मी माता कहते सरकार क्या बात है, बड़ी खुशी है। भाग देखिए त्राही मांग के ताज जो साई अभूतर प्रभु लुकुट के माही, ये कैसे मेरा फर्क है, कैसे मारे प्रणाम कर रहा है। हाँ सरकार, हाँ ये माने ये चोर है, काफी चोर है चाहे किसी हो है, लेकिन प्रणाम तो कर रहा है, चाहे है प्रणाम कर रहा है। माने एक काम तो ये काम तो कर लिया, काफी सरकार ये 2 काम हो गया। कहा क्या? कहा ये तो माने प्रणाम तो किया किया, लेकिन यही से इसका गिरने से 2 काम हो गया। क्या हो गया? ये चूहा था, वो भाग रहा था,
हाँ, तो बिल्ली उसका पीछा पड़ रहा था, तो जैसे वो गिरा तो बिल्ली पर खाई से भाग गया जोर से, तो चूहा बच गया। तो मतलब क्या है कि दो काम मैंने कर दिया है, ये दो काम कर दिया है। तो ठाकुर जी ने कहा दो काम नहीं किया है, ये तीन धर्म कर लिया है। तो तीन धर्म क्या कर लिया है सरकार? कहा देखो सब ये तीन धर्म क्या किया है, तो जैसे ही गिरा है तो मुझे तो भर गिरा है। तो हमारा जो सत जो पाया है तो वहां कुछ मान उसका झूठ प्रसाद सब लग गया है। तो जैसे गिरा है तो वही झोंक से इसका जो अंदर माने वो पानी जो है सत के झूठा प्रसाद इसका अंदर चला गया है। ये तीन काम कर लिया है। कहा तो सरकार तीन काम कर लिया है, तो कहा तीन काम ये हमारा दूध नहीं जाएंगे, हम ही स्वयं आप उसको लाने यहाँ आते हैं। बोलो राम ठाकुर जी उनका आया और उनका ले गया बैकुंठ में किसा सभा। तो इसीलिए कहते हैं कि मंदिर में महाराज जी आप मंदिर में जाते रहिए, कथा में जाते रहिए, राम नाम जपते रहिए। अच्छा, और शाम के शाम हम जपते रहता है, सुबह तो शाम के शाम जपिए, हो सके शाम के शाम का जपने से ठीक होता है, सुबह तो और बढ़िया। तो रात में हम मर जाएंगे, कोई गारंटी है आपको? कोई गारंटी है? दिया में जो तेल रखता है वो तो गारंटी है कि भर रात चलेगा, 2 घंटा चलेगा, लेकिन इसका इसीलिए अगर कहूँ कि हम शाम में राम नाम 15 मिनट टाइम से रहते हैं तो कहीं हमारा सोए और सोए रहेंगे तो परमात्मा के नाम को पता है। जो रामचंद्र की जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जिसका फोटो मिला है ठाकुर जी का, अपन ठाकुर जी के तो मिला है ना, कोई अगर पूछे तो आप कहिएगा कि मेरा गुरु जी भी, मेरा गुरु जी के जो इष्ट बाबू है जो छोटे सरकार है हमको भी दिया है। जो गुरु जी पूछता है वो गुरु जी मेरा। तो देखिए तुम्हारा सबके जो फोटो मिला है छोटे सरकार है, बच्चा बुलबुला है, तो दीपक गंगा बचा के रखना। जहाँ दीपक है वो बच्चा है, बच्चा के उतना घोष नहीं लगाता है, वो तो किसी को पकड़ लेगा, किसी को पकड़ लेगा। तो गंगा चक्कू है आगू में रख देना होता है, दीपक है आगू में रख देना। ये अगर ध्यान रहे कि घर में कोई ऐसा सामान लग में नहीं रखे कि छोटे सरकार जाकर के वो बच्चा को होता है ना चुन लेता है, चक्कू है रखा गया, तो यही ध्यान रखना चाहिए। आगे भी है तपाते हो जाएगी तो हो सके सामने में रहो तक अभी जरा के समय है तक आगे भी तपा दो, अभी ना क्या लगे में कर देना बच्चा का अवगा था लगाना रामचंद्र की। लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे के था अथवा बढ़िया से झाँक करके फोटो पे थोड़ा सा के रखिएगा। और तुलसी रामचंद्र की बात करते रहिए, बात करते करते साथ में सुनते रहिए, सुलाने से पहले मैंने उसका पैर दबाइए, मैंने पैर दबा के सरकार प्राप्त करना सो जाइए विजराज कुमार कुसुम करी खिले, सो जाइए सुला लो। सुलाने के बाद में भी आप भी धरती माता के प्रणाम कीजिए। धरती माता के कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा सरकार है, कभी कभी आप भी प्रणाम करिएगा तो वो भी प्रणाम ऐसा माने जितना बाप हमारे के ना प्रणाम करे बच्चा के ना करे। ये हमारा सरजू बहन की आती है भतीजी, तो वो हमको भी प्रणाम करते हैं। तो इनका से हम पूछते हैं सरजू बहन से, इनके माई से पूछते हैं कि तू बच्चिया से तो इसलिए ठाकुर जी कहता है कभी कभी तू ऐसे खेलाओ कि हम जहाँ जहाँ प्रणाम करे तो हमारा लगे कि हमारा ठाकुर जी भी महाभाव प्रणाम करता है। ऐसा होता है। आप मंदिर में रहिएगा, आप मंदिर में गेट में प्रणाम कीजिएगा तो वो नीचे रहेगा, वो भी प्रणाम करेगा। तो सरकारी तो वो कहे उनका देखिए आप तुलसी का प्रणाम कीजिएगा तो वो बदल जाएगा, वो प्रणाम बार बार करेगा। सरकार आप क्यों प्रणाम करते हैं? तो इसलिए प्रणाम करते हैं कि जैसा मेरा भक्त प्रणाम करते हैं तो बाद में हम उनका आनंद देने के लिए हम अपने प्रणाम स्वयं हम अपने करते उसका सिखाते हैं। अपने प्रणाम हम अपने करते हैं, हम उसका सिखाता है। जैसे कोई चीता चाबी फेंक दिया अना बेटा के घर जाओ देगा तो खुशी नहीं होता है, उसी प्रकार से बाबू की आप देखिए वो कहेगा हम अपने प्रणाम हम अपने किस लिए करते हैं, तुम्हारा अंदर खुशी हो आनंद हो।
उसका साथ खेलिए। अगर बात नहीं किया, खेलेगा, उसका से मर मजाक नहीं हुआ, आनंद में नहीं रहे, खुशी में नहीं रहे, ये बच्चा की तरह उसका नहीं देखे, तो अभी आपको भक्ति नहीं है। इसीलिए ऐसे जब तक हमारा मन में लागे कि उसके साथ खेलते हैं, बजाते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, वो ना खाते हैं, क्या गुस्सा है, कैसा जरा है, ये सब बार बार देखना। बोलो रामचंद्र की जय जय सीता। साथ में कितना आदमी है जो 15 मिनट का नाम जपते, कितना आदमी हाथ जोड़ा, झूठ नहीं बोले, कितना धंधा इसलिए 15 मिनट करियो, धंधा हो तो ना करियो। हाँ, एक और बात है, तो रातों में धंधे 15 मिनट लग, जिंदगी भर में राजा बता देंगे, 15 मिनट तक कभी खाता। बोलो सब राम जय। आदि चलो बुलाओ।